Problem 34. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a sample of it in oxygen gives 3.38 gram CO2, 0.69 gram H2O and no other products. A volume of 10 liter at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula. और second part में you have to calculate the molecular formula. ठीक है भाई, डाटा देखें तो पहली चीज ये है कि मोल कार्बन कितने होंगे. मोल कार्बन उतने होंगे जितने मोल CO2 होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि एक CO2 में, एक मॉलिक्यूल CO2 में एक ही कार्बन है, राइट. सो मोल CO2 कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 44. तो दिस टर्न्स आउट टू बी, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास आ जाएगा मोल कार्बन कितना हो जाएगा 0.0768. ये आ गया है. सिमिलरली अगर हम मोल हाइड्रोजन के लिए बात करें तो मोल हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, एक H2O में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है. तो मोल हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने हो जाएंगे उतने जितने मोल H2O हैं. ठीक है, they'll be twice in number, right? Because one H2O molecule has 2 hydrogen atoms. So again this is fairly simple. If you have to calculate, it implies mole H is equal to twice of, and what is mole H2O, given mass divided by molar mass 18. So mole H turns out to be 0.0766. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन की जो मोल रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1:1. ठीक है, क्लियर, ऑल राइट. तो यहां से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, मास एम्पेरिकल फॉर्मूला, मास, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन, तो यानी 13 ग्राम पर मोल हो गया. ठीक है, ये पर मोल में हमने कंसीडर किया 12 ग्राम पर मोल एंड 1 ग्राम पर मोल. ऑल राइट. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो CH हो गया इसका. ठीक है, तो कोई आपसे पूछ रहा है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, CH इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब सेकेंड पार्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए. ठीक है, तो मोलर मास आप कौन से डाटा से निकालेंगे कि 10 लीटर STP का मास क्या है, 11.6 ग्राम. तो 10 लीटर एट STP कॉरेस्पॉन्ड्स टू 11.6 ग्राम्स. तो फिर से यूनिटरी मेथड, 1 लीटर कितना हो जाएगा, 11.6 डिवाइडेड बाय 10 इतने ग्राम, तो 22.4 लीटर जो कि 1 मोल है, राइट, एट STP. उसका मास क्या हो जाएगा, 11.6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 22.4. ये यूनिटरी मेथड है. तो 22.4 लीटर यानी 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल हैज मास इक्वल टू, दिस टर्न्स आउट टू बी 25.984 ग्राम. तो इसे हम बोल रहे हैं 26 ग्राम. ठीक है, नियर है वो. तो 26 ग्राम है. N क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि 13 है. तो यानी 2 यूनिट्स हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH होल ट्वाइस और C2H2. तो दिस इज एसिटिलीन. ठीक है, ये वेल्डिंग गैस की तरह यूज होती है. आप IIT जाएंगे तो आप IIT के आप कहीं पे भी अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो आप वेल्डिंग करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो एसिटिलीन इज यूज्ड. ऑलराइट, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एसिटिलीन और द वेल्डिंग गैस C2H2.